डेली का वर्क डेली ही करना है। आज जो कॉन्सेप्ट मेरे को पढ़ाया गया है उसका रिवीजन घर जाके आज करना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को आज ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बेटा मैं कहता हूँ मारे जाओगे। और दूसरा, जरूर दोबारा से मैं कह रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी। हेलो, जय हिंद। तो कैसे हैं सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स? तो यार सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग स्ट्रेटेजीज पे बात करते हैं, हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, लेकिन हम लोग चूक जाते हैं उस बेसिक चीज को ठीक करने में जो कि हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है। और यानी वो 5 या 4 गलतियां जिसको हर एस्पिरेंट करता है और हम उन पर डिस्कस ना करके हर एक मेहनत करने वाला बच्चा भी फेल हो जाता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जहां पर आप अक्सर क्या करते हैं, गलती करते नजर आते हैं। उनमें सबसे पहली मिस्टेक आपकी होती है, हम बात करते हैं मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की। तो अगर हम बात करें तो मोटिवेशन ठीक है, एक दिन आप मोटिवेशन लेते हैं, उस दिन आपने पढ़ाई की 8 घंटे की, लेकिन अगले दिन फिर क्या हुआ, 2 घंटे पढ़े। तो मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्यों? क्योंकि भाई आप एक दिन मोटिवेट होकर 8 घंटे मत पढ़िए, आप डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप डेली बेसिस पर 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं यार, स्कोर भी बढ़ रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी अच्छे से जा रही है। सेकंड बेटा मैं बात करता हूं, सेकंड है आपका मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट टाइम की बात नहीं कर रहे, वो तो पहले कर लिया। मिसमैनेजमेंट क्या है? मिसमैनेजमेंट बच्चा कहां करता है कि बच्चे के पास जो सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा है, जिस सब्जेक्ट को वो इजीली कर ले रहा है, उसमें बहुत समय देता है ना। अपना पूरा एफर्ट कहां लगा देगा? उस सब्जेक्ट पे लगा देगा जो स्ट्रॉन्ग है, और उस सब्जेक्ट पे जो वीक है उसको क्या करता है, नजरअंदाज करता है। इनफैक्ट कई बार क्या करता है कि वो कहता है कि सर मेरे ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट को मैं इसको छोड़ देता हूं। तो छोड़ना नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम है, आपको सभी को क्या करना है ना, सभी सब्जेक्ट को कवर करना है, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना है। और जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और जो आपको पता चला कि ये मेरी वीकनेस है तो भाई उस पर काम करना है, उससे बचना नहीं है। इस बात को समझेंगे, है ना, उससे बचना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, अगर कुछ बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो भाई मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं, जीएटी पे ध्यान ही नहीं है। जीएटी को सोच रहे हैं केवल नोट से कवर हो जाएगा, नहीं होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अरे बात समझ में आई? ठीक है। अब बात करूं मैं बेटा, आगे चलूं तो तीसरा आता है आपका डाउट सेशन। बच्चा हमेशा गूगल की मदद से, पीछे के आंसर की से, या बाकी किसी और सोर्स से क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है। चलिए, अगर उसने आपको सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन करके बताया है, तो समझ में बात आती है। बट अगर आप केवल एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद आप क्या देखते हैं कि केवल आपने उसका आंसर देखा और आपको लगा कि आंसर याद हो गया, तो ऐसा नहीं होता भाई। यू हैव टू कम टू योर टीचर। आपके सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं भाई, आप आइए, उनसे डाउट सॉल्विंग सेशंस लीजिए, अपने डाउट्स को क्या करिए भाई, बहुत जरूरी अच्छे तरीके से कवर करिए। क्योंकि जब आप अपने टीचर से डाउट क्लियर करेंगे तो टीचर आपको आंसर नहीं बताएगा, टीचर आपको डाउट के पीछे का कॉन्सेप्ट बताएगा। तो ये बड़ी बात होती है मेरे भाई। ठीक है, तो तीसरे के बाद हम चलते हैं हमारी अक्सर जो बच्चा करता है अपनी चौथी गलती पे, और वो क्या है कि खासकर जब हम जीएस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं एनसीईआरटी को, है ना। अगर हम बेसिक बात करें तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, ये बात क्लियरली समझना। क्योंकि अगर मैं पार्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की भी बात करूं, ज्योग्राफी की मैं बात करूं, तो आप इस बात को समझना 60% क्वेश्चन टोटली बेस्ड कहां पर होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो नेवर इग्नोर दी एनसीईआरटीज अगर हो सके, या फिर क्लास नोट्स आपके जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं उनको कभी इग्नोर मत करो, क्लासेस का बैकलॉग मत लगने दो।
बात समझ में आई? नोट्स क्या होने चाहिए? प्रॉपर होने चाहिए। और फिर बाद में आता है भैया टेस्ट और रिवीजन, यानी कि 5 बार हम जब बात करते हैं तो बच्चा कोशिश करता है बचने की कि कॉन्सेप्ट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करूं। बेटा उससे बात नहीं बनेगी, ये बात आप समझ लेना, उससे बात नहीं बनेगी। आपको हर एक टॉपिक के बाद क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चंस जरूर के जरूर करने पड़ेंगे। इनफैक्ट जीएस में हम क्या करते हैं? जीएस में आपसे ये कहा जाता है कि यार आप क्या करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो ये तो जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर गलती आप क्या करते हैं कि केवल कॉन्सेप्ट 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 ही पढ़ते हैं, आप घर जाकर क्वेश्चन नहीं करते हैं। सेम इंग्लिश के साथ है, इंग्लिश को भी आप ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश को तो कैसे करते हैं? इंग्लिश को तो आप ये करते हैं, अच्छा यार ये राइमिंग सही आ रही है, फील आ रहा है, ये सही होगा, रूल्स भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे सर इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे रूल्स कई बार नहीं याद रहते, तो वो याद होंगे, कब याद होंगे? जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने ये चीजें अपने डेली मॉड्यूल में लाई, और लास्ट की गलती है ना, जो अक्सर हमारी छोटी सी लापरवाही है, अगर हम पहली चीजों को कवर कर लेंगे तो लास्ट वाली हमारी होगी ही नहीं गलती। दैट इज कि डेली का वर्क डेली ही करना है। आज जो कॉन्सेप्ट मेरे को पढ़ाया गया है उसका रिवीजन घर जाके आज करना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को आज ही करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बेटा मैं कहता हूं मारे जाओगे। और दूसरा, जरूर दोबारा से मैं कह रहा हूं, मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी। बात समझ में आ गई है ना? रेगुलरिटी बनाए रखनी है, केवल कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। बहुत जरूरी है डाउट क्लियरिंग सेशंस, टीचर्स के पास जाना है, अपनी छोटी छोटी चीजों पे बात करनी है, उनसे बेटा उनका एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर आप ये चीजें करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मैं ये कह रहा हूं बेटा रिजल्ट्स आपके फेवर में जरूर आएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।